अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं हूं हाफ़िज़ हकीम शब्बीर अहमद और यूट्यूब पर मेरा चैनल चल रहा है गॉड गिफ्टेड हकीम शब्बीर। मेरे प्यारे और मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए जो एक नई वीडियो लेकर आया हूं वो मर्दों और औरतों दोनों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो दोनों में ये मर्ज़ पाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों मुझे एक बंदे ने फ़ोन के ऊपर अपनी इलामात के मुतल्लिक़ एक वाक़या सुनाया। उन्होंने वाक़या ये सुनाया, उन्होंने बताया कि हाफ़िज़ साहब बात ये है कि मैं अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने के बाद जैसे मैं फ़ारग हुआ तो मैंने अपने अज़ुए ख़ास पर टिशू लगा लिया। तो जैसे ही मैंने टिशू पेपर लगाया तो मैं सो गया। जब सुबह उठा तो मुझे पेशाब की हाजत हुई तो मैं वाशरूम में गया। तो वहाँ पर जाकर मैंने वो पेशाब करना चाहा तो थोड़ा सा ज़ोर लगा। तो मैं ज़ोर लगने की वजह से मुझे इतनी शिद्दत की दर्द हुई जो कि पहले कभी भी मुझे ऐसा मसला नहीं हुआ। तो जब शिद्दत की दर्द हुई तो देखा पेशाब की जगह पर खून आया। तो जब मैंने गौर से देखा तो वो जो मादा मनवैया की जो मसला था, मादा मनवैया निकलने की वजह से, तो वो टिश्यू पेपर जो है वो उसके साथ चिपक गया था और जो अज़्वे ख़ास का सुराख था वो भी बंद हो गया था। तो ये कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जैसे आपके अज़ू ख़ास को किसी ने आगे से पकड़ लिया हो या किसी ने बांध दिया हो, तो आप पेशाब के लिए ज़ोर लगाते हैं, पेशाब बाहर नहीं आता, तो वो जो अंदर इन्फेक्शन हो जाती है तो वो खून आने का मौजब बन जाती है। तो मज़ीद बात ये है कि आज आपको पता चल गया होगा जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बात यह है कि खून के साथ पेशाब का आना या जलन के साथ आना या सोजिश हो जाना, और इसके अलावा अक्सर औक़ात डॉक्टर हज़रात वो एक्सरे करने के बाद पहले तो वो वैसे ही वो तुक्के लगाते रहते हैं, कहते रहते हैं कि आपके जो है वो प्रोस्टेट का मसला है, गदूद का मसला है। फिर कहते हैं जी आपके हो सकता है गुर्दों में पथरी हो, इस वजह से आपको खूनी पेशाब आ रहा है। और बहुत सी ऐसे डॉक्टर जो कि टाइफाइड वाले हजरात को या कि ऐसे अगर आपको बलगमी रतूबत आ रही है, नज़ला ज़ुकाम की, अगर आप किसी डॉक्टर से दवाई लेते हैं तो वो आपको बहुत हैवी पोटेंसी मेडिसिन दे देते हैं कि जिसकी वजह से आपके पेशाब की रंगत चेंज हो जाती है, आपको कतरे भी आ जाते हैं। रात को आपको हैवी मेडिसिन खाने की वजह से आपको एहतलाम भी हो सकता है और कई बार तो ऐसा होता है खून भी आ जाता है। तो बहुत सी रिएक्शन हो जाती हैं मेडिसिन खाने से। तो बात यह है जो मैं आज आपको बताऊंगा, ये नुस्खा इंशाल्लाह ताला ये आपको फ़ायदा देगा और आपके तमाम अमराज के लिए, मैदे के मसाने की खुश्की और गर्मी के लिए फ़ायदा मंद होगा। क्योंकि बहुत से ऐसी इलामात होती हैं कि जिनका जो है वो इंग्लिश में इलाज नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की बनाई हुई जो नेचुरली नबातात है, जो बूटियाँ अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं, ये इनमें शफा होती है और अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला शिफा हासिल होगी। तो बात यह है, ये देखिए ये मैंने नुस्खा लिख कर रखा हुआ है, ये देख लें। पेशाब खूनी, सोजिश, मसाने में जो सोजिश होती है, जलन, गर्मी और खुश्की वाले मरीज़, और डीएनसी के बाद जो इन्फेक्शन का मामला होता है तो उसका भी इलाज है। क्योंकि अक्सर का डीएनसी औरतें करवाती हैं, डीएनसी के बाद जो है ना वो थोड़े दिनों के बाद खून जो है ना वो रुकना चाहिए, लेकिन अक्सर औक़ात औरतों को 3-3, 4-4 माह और नहीं मतलब है उनका खून नहीं रुकता। कुछ ऐसी औरतें होती हैं कि जिनका दूसरे तीसरे महीने जो है वो हमल ज़ाया हो जाता है। हमल ज़ाया होने की वजह से फिर वो डीएनसी करवा लेती हैं, तो वो डॉक्टर जो है वो लेडी डॉक्टर अच्छा इलाज ना करने की वजह से वो जो मरीज़ है वो बहुत ज़्यादा, औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाती हैं और उनका जो खून है वो नहीं रुकता। तो ये भी उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, वो औरतें जिनको नफास का खून आता है, नफास का खून अक्सर औरतों को 40 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 40 दिन से जिनको ज़्यादा खून आता रहता है, डिलीवरी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, बाद में खून आता रहता है, तो फिर भी उनके लिए ये इलाज बहुत ही फ़ायदा मंद है। ये देख लें प्यारे नाज़रीन, मगज़ इमली, 1 तोला मलट्ठी, कलमी शोरा, सफ़ेद ज़ीरा, रेवंद खताई, लुद पटानी, हल्दी, रीठा, कूजा मिश्री 10 तोला, और नीचे मैंने लिखा है जरियान और एहतलाम वाले मरीज़ों के लिए भी फ़ायदा मंद है और तुर्शी और तजाबियत वाले मरीज़ों के लिए भी फ़ायदा मंद है। ठीक है जी। और साइड पे मैंने लिखा हुआ है शरबत बजूरी और गाजर का मुरब्बा या सेब का मुरब्बा, ऐसे मरीज़ को आप दे सकते हैं। तो बात यह है कि ये देखिए ये मैंने शरबत बजूरी भी ये लेकर रखा हुआ है। ये देखें किसी अच्छी कंपनी का आप शरबत बजूरी लें
تو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ دے گا، کیونکہ شربت بزوری کا آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے کہ ساری دوائیوں کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے، الگ الگ پاؤڈر بنا کر آپ نے ان کے اندر میرے پیارے ناظرین آپ نے کوزہ مصری 10-16 مکس کر دینی ہے، تو وہ صفوف بن جائے گا۔ آپ نے آدھا چمچ صبح، دوپہر اور رات کو آپ نے شربت بزوری کے ساتھ لینا ہے، موسم چاہے سردی کا ہو یا گرمی کا۔ پانی آپ نے زیادہ پینا ہے۔ مزید یہ ہے کہ پیشاب کی جلن اور جگر اور مثانے کی گرمی کے لیے بھی یہ شربت بزوری فائدہ مند ہوتا ہے۔ جگر، مثانہ اور گردوں کی جو گرمی ہے وہ بھی دور کرتا ہے۔ پیشاب آور ہوتا ہے یہ شربت ہے، پیشاب کی جلن کو دور کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جگر کی گرمی سے جو ہونے والے بخار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ یرکان کے لیے بھی یہ شربت فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی مختصر ویڈیو، مزید انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی دے۔ مزید یہ ہے کہ آپ نے تازہ سبزیاں زیادہ کھائیں، آپ ترکاری کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، تازہ فروٹ آپ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ مزید جن دوست احباب نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اور میرا نمبر نوٹ کر لیں 0343416476۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی دے، اور اللہ آپ کو ہر مرض سے بچائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔